चलो देखो 5वां नंबर देखो। देखो 5वां नंबर। ए का मान कितना दिया हुआ है? -1.25 और डी का मान -0.25 ये दिया हुआ है ना। और डी का मान ए पहला पद दिया हुआ कितना? -1.25। एक आंसर तो यही हो जाए, पहला पद दिया हुआ तो और 3 पद निकालना है, ठीक है। तो दूसरा पद निकालेंगे तो A1 बराबर A प्लस डी। ए का मान कितना है? -1.25 प्लस डी का मान -0.25 ये दिया हुआ। अब इसको जोड़ना, प्लस माइनस माइनस -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब इसको घटा सकेगी? देखो तो 5 में 5 गया 0, सॉरी इसको घटाना नहीं है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। दोनों को जोड़ो, 5 5 10 करी 0 हासिल 1 और 2 2 4 4 1 5 दशमलव हासिल नहीं बचा है 1.50, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद अंक के बाद अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद A2 निकालना है। A2 बराबर A1 प्लस B। A1 का मान है, यहाँ पे चिन्ह भी माइनस का आएगा, ठीक है। चिन्ह आएगा माइनस का, -1.5 प्लस D का मान 0.25। इसको अब प्लस माइनस माइनस -1.50 अब प्लस माइनस 0.25। इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का और 1.75 एक आंसर ही हो गया। A3 निकालेंगे तो A3 बराबर A2 प्लस B। A2 का मान है -1.75 प्लस D का मान है -0.25। इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। इसको जोड़ेंगे 5 5 10 करी 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 करी 0 हासिल 1 1 1 2 बराबर -2। समझ में आया? तीसरा नंबर देखो। तीसरा नंबर बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। यानी कि प्रथम पद, पहला पद और डी लिखना, ठीक है। एपी का श्रेणी है 3 1 -1 -3 इस तरह बढ़ते जाए। जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। कि पहला बताएंगे, दूसरा तुम लोग को बनाना है। इसमें पहला पद ए होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है? ए। तो ए बराबर पहला पद ए बराबर दिया हुआ है कितना? एक आंसर तो यही होगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर, देखो डी बराबर सूत्र होता है क्या? A2 माइनस A1 माइनस A, ठीक है। यानी कि दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाना है, दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाना है, ठीक है। इस फार्मूला को ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाना है। तो दूसरी संख्या क्या है? D बराबर, दूसरी संख्या है 1 माइनस 3 बराबर -2। एक डी निकाले, इससे कंफर्म नहीं होता है कि यह पी क्रम में है कि नहीं, तो और एक डी निकालेंगे।
डी बराबर, अब तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाना है, -1, अब माइनस -1, अब -1, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का 2। तो देखो डी का मान ए बराबर हो गया कितना 3 और डी बराबर -0। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है?